Hello students, let's read the question. In a new system, say ABJ system of measurement, the fundamental quantities length, mass and time are measured in alpha, beta and gamma respectively. One alpha equals to 1 kilometer, one beta equals to 1 quintal 100 kg, one gamma equals to 1 minute. So एक सिस्टम है हमारा एबीजे सिस्टम जिसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है लेंथ मास एंड टाइम उसको हम किस में मेजर कर रहे हैं अल्फा बीटा एंड गामा में। और वन अल्फा की वैल्यू दे रखी है 1 किलोमीटर, वन बीटा की वैल्यू 1 क्विंटल एंड वन गामा की वैल्यू 1 मिनट। ठीक है, तो हमें एबीजे सिस्टम से अगर हम एसआई यूनिट ऑफ सिस्टम में जाएं तो वहां पे हमें देखना है कि मैग्नीट्यूड कैसे चेंज होगा। ठीक है, मान लो अभी हमारे पास एबीजे सिस्टम है। ठीक है, एबीजे सिस्टम यहाँ पे जो हमारा लेंथ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है अल्फा। ठीक है, इसमें L1 बोल देते हैं, जो 1 अल्फा है हमारा। 1 अल्फा की वैल्यू हमें क्या दे रखी है 1 किलोमीटर। ठीक है, या फिर इसको हम बोले 1000 मीटर। और जो हमारा मास है M1 उसको बोल देते हैं हमारा किससे रिप्रेजेंट हो रहा है 1 बीटा से, जो कि किसके इक्वल है 1 क्विंटल या फिर 100 केजी। और जो हमारा टाइम है वो हमारा 1 मिनट के इक्वल है। 1 गामा जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं 1 गामा वो किसके इक्वल है 1 मिनट और क्या 60 सेकेंड्स। तो ये हमारा एबीजे सिस्टम है। अब 1 यूनिट ऑफ दिस सिस्टम अगर इसको हम किसी न्यू सिस्टम में जाते हैं तो कैसे हमारा मैग्नीट्यूड आएगा वो हमें देखना है। अब हमें पता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए एन यू का जो प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अगर आप एक यूनिट ऑफ सिस्टम से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट में जाओगे तो उसका जो मैग्नीट्यूड है वो अकॉर्डिंगली चेंज होगा, लेकिन जो एन यू का प्रोडक्ट है वो हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा। अगर आप एक ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हो, छोटी सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हो तो उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगर आप बड़ी सिस्टम ऑफ यूनिट में जा रहे हो तो मैग्नीट्यूड छोटा हो जाएगा। तो ऐसे एन यू का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो पहले हम एक्सेलरेशन के लिए देखते हैं। तो 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इन एबीजे सिस्टम, तो n1 की वैल्यू 1 दे रखी है कि 1 यूनिट ऑफ दिस एक्सेलरेशन इन दिस सिस्टम को अगर हम एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में जाएं तो उसका जो अगर यहाँ पे 1 है तो वहां मैग्नीट्यूड कैसे हो जाएगा। तो जो एसआई सिस्टम होता है, एसआई सिस्टम या फिर एमकेएस सिस्टम बोले, एसआई सिस्टम में भी हम मास को केजी में लेते हैं और जो टाइम होता है उसको हम सेकेंड्स में लेते हैं और लेंथ को हम किस में लेते हैं मीटर में लेते हैं। ठीक है, और सिमिलरली एमकेएस में भी ऐसे होते हैं कि जो मास होता है उसको हम किलोग्राम में लेते हैं, लेंथ को मीटर में और टाइम को सेकेंड्स में। तो L2 जो लेंथ होता है वो 1 मीटर होता है। ठीक है, टाइम T2 वो किसमें हो जाएगा 1 सेकेंड में और M2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 kg। ठीक है, यहाँ पे जो N2 की वैल्यू होगी हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए देखनी है कि 1 यूनिट ऑफ एबीसी सिस्टम से हम ऐसे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जाते हैं तो यहाँ पे N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो 1 बाय 1 N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2 ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे और हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए N2 की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ए ऑप्शन के लिए। ए ऑप्शन किसकी बात कर रहा है एक्सेलरेशन की। अब एक्सेलरेशन की देखिए, एक्सेलरेशन के डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। एक्सेलरेशन के डायमेंशन कहते हैं LT-2। ठीक है, तो अगर पहले सिस्टम ऑफ यूनिट एबीजे सिस्टम में बात करें तो N1 इंटू में यहाँ पे लिख सकते हैं हम L1। ठीक है, T1 टू द पावर -2 और यहाँ पे N2 इंटू में L2 T2 टू द पावर -2। N1 की वैल्यू 1 है, L1 डिवाइड बाय L2 हो जाएगा। सिमिलरली ये T1 2 नीचे आ जाएगा क्योंकि -2 और T2 -2 यहाँ जाके T2 टू पावर 2 हो जाएगा। तो यहाँ से N2 की वैल्यू आ जाएगी। L1 की वैल्यू कितनी है 1000 मीटर, L2 की वैल्यू 1 मीटर, T2 की वैल्यू 1 सेकेंड का स्क्वायर है और नीचे हो जाएगा 60 सेकेंड का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगी N2 की वैल्यू। तो हो जाएगा 1000 इंटू में 1, 60 इंटू में 60। यहाँ से एक 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10। तो आ गया N2। तो N2 की वैल्यू कितनी आ गई 5/18। ठीक है, 5/18 आ रहा है। सो मतलब 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एबीजे सिस्टम हमारा किसकी इक्वल आएगा 5/18 एमकेएस और एसआई यूनिट हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5/18 किस ऑप्शन में दे रखा है 5/18, ये देखो इसमें दे रखा है कि 10 टू द पावर 0 1 ही होता है ना, जिसको हम 5/18 इंटू 10 टू द पावर 0 भी लिख सकते हैं। तो जो 1 यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन एबीजे सिस्टम है 5/18 इंटू 10 टू द पावर 0 एमकेएस यूनिट के इक्वल है। तो ए से मैच कर रहा है। सो ए इज मैचिंग विद आर। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं। यहाँ देख लेते हैं सेकंड ऑप्शन में क्या दिया है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन आपको पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हाफ mv²। इसका डायमेंशन निकालो, हाफ तो डायमेंशन लेस है, m के डायमेंशन हो जाएंगे m, वेलोसिटी क्या होता है LT-1, उसका स्क्वायर हो जाएगा ये आ जाएगा ml2t-2। ठीक है, तो इसके अब निकाल के देख लो, ये सेम इक्वेशन लगाओ N1 U1 इक्वल्स टू N2 U2। N1 की वैल्यू 1 यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी दे रखे हैं तो N1 की वैल्यू हो जाएगी 1, U1 की वैल्यू क्या हो जाएगी N1 L1 की पावर L की स्क्वायर T1 -2। यहाँ पे N2 इंटू में M2 L2 टू पावर 2 T2 -2। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम रेशियो के टर्म्स में लेंगे M1/M2 इंटू में
L1 बाई L2 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि L1 स्क्वायर डिवाइड बाई L2 स्क्वायर होगा। यहाँ पे भी T1 नीचे आ जाएगा, T1 का स्क्वायर ऊपर चल जाएगा T2 के पास, ये आ जाएगा N2 की वैल्यू। M1 की वैल्यू कितनी थी 100 kg, M2 की वैल्यू कितनी है 1 kg, L1 की वैल्यू कितनी थी 1000 मीटर, तो 1000 मीटर का स्क्वायर नीचे 1 मीटर का स्क्वायर। T2 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड, और T1 की वैल्यू कितनी है 60 सेकेंड का ये स्क्वायर, ये N2 की वैल्यू। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 इंटू में 10 टू द पावर 6 हो जाएगा, डिवाइड बाई 1 बाई 60 इंटू में 1 बाई 60, एक जीरो से जीरो कैंसिल, एक जीरो से जीरो कैंसिल। ठीक है, इक्वल्स टू N2। ठीक है, तो ये आ जाएगा, इसको मैं 10 इंटू 10 टू द पावर 5 लिख सकती हूँ, डिवाइड बाई 1 बाई 36 है। ठीक है, ये N2 की वैल्यू आ गई। ठीक है, 10 टू द 6 को मैंने 10 इंटू 10 टू द 5 लिख लिया, इंटू 1 बाई 36 है, तो यहाँ से जो N2 की वैल्यू पे आ जाएगी 5 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 5। ठीक है, 10 टू द पावर 5 है, तो 5 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 5 आ गया, किस केस में काइनेटिक एनर्जी। तो 1 यूनिट ऑफ काइनेटिक एनर्जी इन एबीसी सिस्टम किसके इक्वल है 5 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 5 SI यूनिट। ठीक है, या फिर MKS यूनिट, तो हम देख सकते हैं 5 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर 5 SI यूनिट, ये इससे मैच कर रहा है। सो ऑप्शन टी से, बी ऑप्शन हमारा टी से मैच कर रहा है। ठीक है, उसके बाद देख रहे हैं हमारा कह रहा है सी ऑप्शन में प्रेशर। तो प्रेशर के लिए अब देखो, प्रेशर का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है फोर्स बाय एरिया। फोर्स के डायमेंशन क्या होते हैं ML T-2, और एरिया के क्या होते हैं L स्क्वायर। तो प्रेशर के डायमेंशन क्या होते हैं ML-1 T-2। ठीक है, तो इसके लिए भी आप सेम इक्वेशन लगा दो, N1U1 इक्वल्स टू M2U2। ठीक है, N1 क्या 1 यूनिट का ही देखना है, U1 के लिए आ जाए M1 L1-1 T1-2। सिमिलरली N2 निकालना है, तो यहाँ पे हो जाएगा M2 L2-1 T2-2। तो ये हो जाएगा M1 बाई M2, L1 यहाँ पे हम नीचे लिख सकते हैं और L2 यहाँ पे ऊपर चला जाएगा। ऐसे यहाँ पे T2 T1 पर, और यहाँ पे T2 स्क्वायर ऊपर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दो, M1 की वैल्यू कितनी थी 100 kg, M2 की 1 kg, L2 की वैल्यू कितनी है 1 मीटर, और 1000 मीटर L1 की वैल्यू। ऐसे T2 की वैल्यू 1 सेकेंड, ये T1 का स्क्वायर है, T2 का स्क्वायर 1 सेकेंड स्क्वायर, और ये 60 सेकेंड का स्क्वायर N2। ठीक है, तो 100 इंटू में 1000 इंटू में 60 इंटू में 60, ये 2 जीरो कैंसिल। ठीक है, N2 अगर 10 से मैं ऊपर मल्टीप्लाई करूँ डिवाइड करूँ, ठीक है, और 36, तो आ गया 2 5 जा 10, 2 8 जा 2, 18 2 36, तो N2, तो यहाँ से N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, तो 1 यूनिट ऑफ प्रेशर किसके इक्वल आ रहा है 5 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -4 यूनिट ऑफ प्रेशर इन SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो 5 बाई 18 इंटू 10 टू द पावर -4, तो P से मैच कर रहा है, तो सी ऑप्शन हमारा P से मैच कर रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद 1 यूनिट ऑफ वर्क इन एबीसी सिस्टम। अब देखो, यहाँ आपको दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो वर्क होता है और एनर्जी होता है, इनके दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं। ठीक है, वर्क के डायमेंशन, वर्क का फॉर्मूला पता है ना, फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का क्या होता है ML-T-2 इंटू में डिस्प्लेसमेंट की होगी L, तो ये आ जाएगा ML2T-2। तो आपका जो काइनेटिक एनर्जी का आपने चीज दिखाई थी ना, यहाँ देखो ML2T-2 आ रहा था, वर्क का भी यही आ रहा है, तो सेम ही चीज ये लगेगी। तो काइनेटिक एनर्जी का जो 1 यूनिट एबीसी सिस्टम में है, वो किसके इक्वल आ रहा था 5 बाई 18 इंटू 10 टू द 5 ऐसा यूनिट के इक्वल आ रहा था। तो 1 यूनिट ऑफ वर्क भी इसी के इक्वल है, क्योंकि दोनों की जो डायमेंशन है वो सेम है। ठीक है, तो जो डी ऑप्शन है वो भी हमारा टी से ही मैच करेगा। ठीक है, सो ए इज मैचिंग विद आर, बी इज मैचिंग विद टी, सी इज मैचिंग विद पी, एंड डी इज मैचिंग विद टी। तो ये तो आप स्टार्टिंग में आप काइनेटिक एनर्जी के देख लेते ना, तो आपको डायरेक्ट पता चल जाता है कि काइनेटिक एनर्जी और वर्क का तो सेम ही ऑप्शन होना चाहिए। तो दोनों में देखो टी फर्स्ट ऑप्शन में ही दे रखा है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा करेक्ट चॉइस है। ए हमारा आर से मैच कर रहा है, बी टी से, सी पी से, डी टी से। आई होप आप सबको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।